प्रभात बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका और आज हम हिंदी का पाठ 27 शुरू करने जा रहे हैं, जिसका शीर्षक है दैनंदिनी लेखन। तो करते हैं पाठ 27 दैनंदिनी लेखन, जिसे अंग्रेजी में डायरी राइटिंग कहते हैं। जिन्हें डायरी लिखने का शौक होता है वही चीज दैनंदिनी अर्थात जो प्रतिदिन लिखा जाए। हर दिन की विशेष घटनाएं, अच्छी या बुरी, जिस घटना ने मन पर अधिक प्रभाव छोड़ा हो, दैनंदिनी डायरी में लिखी जाती। दैनंदिनी यानी डायरी में लिखी जाती है। किसी को डायरी में अपनी चीजें, अपने अनुभव लिखने का बहुत शौक होता है, वही चीज। ठीक है। दैनंदिनी लिखने का उद्देश्य क्या है? पहला देखिए, जो व्यक्ति अपनी बात दूसरों को समझाने अथवा व्यक्त करने में असमर्थ होता है, उसे वह दैनंदिनी में लेता है। दैनंदिनी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है, जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। में प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। फिर जिस प्रकार हम फोटो देखकर उस दिन की याद को ताजा कर लेते हैं, उसी प्रकार दैनंदिनी के माध्यम से जो हम डायरी में हम अपने अनुभव लिखते हैं, उसके माध्यम से हम अतीत में यानी बीते हुए समय में वापस लौट सकते हैं तथा अपने खट्टे मीठे अनुभव को दोबारा जीवित कर सकते हैं। ठीक है। किसी किसी को बहुत शौक होता है डायरी लिखने का, अपनी चीज अपने जीवन में अच्छी बुरी घटनाओं को लिखते हैं और फिर किसी दिन उनको खोलकर पढ़ते हैं, उन्हीं पन्नों को पलटते हैं तो वो उन चीजों को फिर से याद कर लेते हैं। हृदय नंदिनी लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखें। अब कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है, प्रश्न में सबसे ऊपर तिथि यानी तारीख, दिन, जिस दिन भी आपने लिखा, जिस दिन में आपकी जो घटना घटी है, जिस दिन में आपके साथ कुछ अनुभव हुआ, कुछ अच्छा बुरा, उस दिन की तारीख, डेट आप लिखेंगे। ठीक है। तिथि, दिन या लिखने का समय अवश्य लिखे। दूसरा देखिए, दैनंदिनी प्राय सोने जाने से पहले लिखे, है ना। मतलब सोने से पहले आपको लिखना है, ताकि पूरे दिन में घटित सभी विशेष घटनाओं को लिख सके। दैनंदिनी के अंत में अपने हस्ताक्षर करें, ताकि वह आपका व्यक्तिगत दस्तावेज बन सके। ठीक है। आपको हस्ताक्षर करने, जब आपका वो जब आपकी पूरी डायरी पूरी हो जाएगी, आप उसका अंत करेंगे तो आप हस्ताक्षर करेंगे। दैनंदिनी लिखते समय सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग करें। आइए कुछ उदाहरण देखें। देखो बच्चों, दैनंदिनी आजकल कोई नहीं, आजकल ज्यादातर ये सब चीजें नहीं है, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जिन्हें शौक है। पहले समय में जो लेखक होते थे, कवि होते थे, वो अपने जीवन का अनुभव लिखते थे, जो हम उनके जीवन को इन अपने भाषा के अलग अलग अध्याय में पढ़ते हैं, उन्हीं की अपने जीवन के बारे में लिखते हैं, है ना। जीवन परिचय से कहते हैं। और उनके जीवन के बारे में बहुत सारी चीजें जो उन्होंने अपने जीवन में सीखी, समझी, यात्रा। कुछ लोग ऐसे यात्री जो इधर से उधर जाते हैं और हर जगह की क्या है, अपने अनुभव लिखते हैं, अपनी घटनाओं दैनंदिनी के रूप में डायरी में तो लिखते थे, जो आज हम अपने अपने भाषा के अंदर जो पाठों के रूप में, अध्याय के रूप में उनके बारे में पढ़ते हैं, जो जो उन्होंने उनके जीवन से सीखते हैं, मार्गदर्शन उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन पर चलते हैं, तो उन्हीं के अनुभव होते हैं लोगों के। तो उस तरह से उन्होंने अपनी चीजें लिखी, जो हमें आज उनसे सीखने को मिल रही है। ठीक है। और दूसरी बात यह है, आज के समय भी लोग ऐसे होते हैं, वो जल्दी से बात नहीं कर पाते या समझा नहीं पाते, तो वो अपनी डायरी को ही अपना मित्र बना ले, तो वो अपना अनुभव वहां पर लिखते हैं। उदाहरण के देखिए, उदाहरण देखो, इस तरह से तिथि पहले डलेगी, जो आपकी जिस दिन भी आप लिखेंगे वो तिथि 30 नवंबर डैश डैश रविवार, कुछ इस तरह से लिखा है। ठीक है। समय 9 बजे, आज का दिन बहुत अच्छा बीता है। विद्यालय की प्रार्थना सभा में समस्त विद्यार्थियों के सामने मुझे अंतर विद्यालयी कला प्रतियोगिता में जीता गया पुरस्कार दिया। घर आने पर माँ पिताजी को पुरस्कार दिखाया, तब वे दोनों बहुत खुश हुए। दादी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया। अब मैं खाना खाने के बाद सोने जा रहा हूँ। तो इस तरह से बातें इस तरह से लिखनी है जैसे खुद से बातें कर रहे हो, डायरी के मतलब बातें आपको इस तरह से लिखनी है, डायरी से आप अपनी दैनंदिनी से बात कर रहे हो, दैनिक दैनिक कार्य जो आपके जीवन में हो रहे हैं, अपनी डायरी से आप बातें कर रहे हो, उससे बता रहे हो, कुछ इस अंदाज में आप छोटा छोटा सरल भाषा में लिखे। तो जिस तरह से आपने वो डायरी के अंत में तो आप लिखेंगे हस्ताक्षर, लेकिन जैसे कि आपकी आज के दिन की घटना घटी, तो आपका व्यक्तिगत हस्ताक्षर भी आप करेंगे, कपिल शर्मा। तो इस तरह से तिथि, समय और आपकी घटना सरल सुबोध तरीके से छोटा छोटा लिखकर आप हस्ताक्षर कर देंगे। उसी दूसरा देखिए, इसी तरह से ये भी दिन, तारीख, समय डल के इस तरह से किसी ने देखो इस तरह से लिखा, आज का दिन शायद मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा।
बाजार की घटना बार बार मेरी आंखों के सामने आज शाम को पिताजी के साथ बाजार गई थी। हम सड़क पर पार कर रहे थे, तभी तेजी से आती हुई एक कार ने सड़क पार करते कुत्ते के बच्चे को इतनी जोर से टक्कर मारी कि वह उछलकर हमारे पैरों में आकर गिरा और हमारे देखते ही देखते उसने प्राण त्याग और हमारे देखते ही देखते उसने प्राण त्याग दिए। यह भयानक दृश्य में शायद ही कभी भूल पाऊंगा, है ना। किसी ने अपना अनुभव लिखा कि देखो, बुरा और अच्छा दोनों अनुभव सभी लिखे जाते हैं। तो तरह से उस जिसने लिखा है उसका नाम कविता, इस तरह से उसने अपने बारे में, हाँ, ऐसे ही दैनंदिनी में छोटी छोटी उदाहरण है। इस तरह से आप लिखेंगे अपनी बात, अपनी अपनी घटनाओं को छोटे तरीके, सरल तरीके। ऐसे ही देखो, दिन तारीख समय, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी इच्छा पूरी हो गई है। आज कक्षा में अध्यापिका ने परीक्षा परिणाम घोषित किया। जब उन्होंने सबसे अधिक अंक प्राप्त करके प्रथम आने वाली छात्रा का नाम लिया, तब मुझे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि यह छात्रा कोई और नहीं, मैं ही। इस तरह से अपनी ही बात, ऐसा लगता है तो खुद से ही बातें कर रहे हो, अपनी दैनंदिनी डायरी से बातें कर रहे हो, कुछ इस अंदाज में। सभी साथियों ने मेरी प्रशंसा की। घर आने पर मैंने माता पिता जी व दादा दादी जी को रिपोर्ट कार्ड दिखाया तो वे बहुत प्रसन्न हुए और मुझे ना जाने कितने आशीर्वाद दिए। और ये किसने लिखी? अनुष्का ने लिखी। इस तरह से हस्ताक्षर अपने नाम लिखे। ठीक है, तो हता उदाहरण भी देख लीजिए। ये देखिए, इस तरह से दिन तारीख दिनांक और समय। आज मेरा मन बहुत उदास है क्योंकि मेरा बचपन का मित्र अनिमेश दिल्ली छोड़कर लखनऊ जा रहा है। के पिताजी का तबादला हो गया है। शाम को वह मुझसे मिलने आया था। वह भी बहुत दुखी था, लेकिन उसने मुझसे वादा किया है कि वह फोन और ईमेल द्वारा मुझसे संपर्क बनाए रखेगा। अनिमेश जैसा मित्र पाना बड़ी खुशकिस्मती की बात है। ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि दूर जाने पर भी हमारी मित्रता में दूरी न आए। ठीक है, तो इस प्रकार आप लिखेंगे बहुत आसान सरल भाषा में, छोटा छोटा समय समय डालकर, दिन डालकर, अंत में अपना हस्ताक्षर, व्यक्तिगत हस्ताक्षर लिखेंगे। उससे क्या होगा कि वो आपके लिए घटना है, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी। कि आओ करें अभ्यास। तो आप ये अभ्यास स्वयं करेंगे इन सब बातों पर, है ना। आपके पड़ोस में एक नई लड़की आई है, उससे अपनी मुलाकात का वर्णन करते हुए दैनंदिनी लिखिए। मतलब इस तरह से इन्हीं पे ही समझते हुए अपना लिखेंगे आप अभ्यास पुस्तिका में। दूसरा देखिए, सरकारी नौकरी मिलने पर अपने पहले दिन का अनुभव दैनंदिनी में लिखिए। तीसरा, आपने आज किसी की मदद की, उसे अपनी दैनंदिनी में लिखिए। चौथा, विद्यालय में होने वाले नाटक में आपको मुख्य पात्र के रूप में चुन लिया गया है, उसके बारे में दैनंदिनी में लिखिए। जो अगर ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा, वो चीज आपको लिखनी है। ठीक है, अनुभव करते हुए, सोचते समझते हुए, अपने आप को रखते हुए। ठीक, आज आपको अपना मनचाहा उपहार मिला है, उसके बारे में दैनंदिनी में लिखिए। तो इस तरह से, ऐसा मान लो कि आपको मिल गया, मान लो कि आपके साथ ऐसा हो, फिर आपको अपना अनुभव लिखना पड़ेगा अनुसार। इस प्रकार उदाहरण में है। तो ये पाठ भी समाप्त हुआ। आशा करती हूँ ये पाठ आपको समझ आया होगा। चलते हैं अगले पाठ पर।